मन हल्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन हल्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मन भारी है, क्यों भारी है मन? फीलिंग भारी है, क्यों भारी है फीलिंग? क्यों फीलिंग भारी है? क्योंकि मैंने अपने आप से वैसी वाली बातें की। They cheated me, they betrayed me, they did this. ये बातें, मतलब ये मेरी एक एक थॉट मेरी फीलिंग को क्या करती जा रही है? लो लो लो। अब मन हल्का करना है, मतलब ये हैवी फीलिंग को खत्म करना है, मन को हल्का करना है। प्लीज बताइए कैसे करना है? कैसे करना है? कैसे करना है मन को हल्का? Start changing the way we are talking to ourselves. मन भारी उनके व्यवहार की वजह से नहीं होता है। मन हल्का उनके बदलने के बाद नहीं होने वाला है। हमें लगा मन भारी किया उन्होंने, हल्का करेंगे, वो नहीं। हो सकता है वो बदले, हो सकता है वो कभी ना बदले हैं, तो क्या करेंगे? भारी रह जाएंगे हम जीवन भर। और अगर जीवन भर भारी रह गए तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? अगर जीवन भर लो फ्रीक्वेंसी पे रह गए तो फिर क्या हो जाएगा? बच्चा अपनी जीवन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में लो फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट करेगा। कभी हमने सोचा है कोई बच्चा पैदा ही बीमार क्यों हो रहा है? हम कहते नहीं वो हार्ट में ये था, नहीं लिवर पे ये था, बट व्हाई? बट व्हाई? क्यों हुआ? तो हम उसको बायोलॉजिकल रीजंस होंगे हमारे पास, उसके मेडिकल रीजंस होंगे, लेकिन उसका स्पिरिचुअल रीजन ये है कि वो आत्मा जिसने एंटर किया उस कॉस्ट्यूम के अंदर, वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे आई है कि वो जितने महीने गर्भ में थी वो अपने शरीर को क्या वाइब्रेशन दे रही थी? पेन, एंगर, हेट्रेड, रिजेंटमेंट। तो जैसे बीमारियां इस एज में क्रिएट हो सकती हैं, वैसे उस शरीर के अंदर बीमारी उस एज में भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कांस्टेंट वाइब्रेशन बॉडी को क्या दी उस आत्मा ने, और वो वाइब्रेशन वो आत्मा कहां से लेकर आई? पिछली बार। वर्थ है क्या? ये वर्थ है इतने तकलीफ से गुजरना? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने दरवाजा नहीं बंद किया। बता, जितनी ये बात अभी लग रही है ना बहुत छोटी है, उतनी बातें हमारे घर की भी उतनी छोटी हैं अगर हम उसको छोटा करना चाहें तो। और अगर बहुत बड़ी भी है तो भी अपने आप को बोल दो, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू हार्म माई सेल्फ। यू डू वॉट यू वॉन्ट नाउ, यू डू वॉट यू वॉन्ट। मैं राय दे सकती हूँ आपको, मैं इंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, बियॉन्ड दैट मैं अपना नुकसान करने वाली नहीं हूं आपकी वजह से। राइट है ना? राइट है? यस। दूसरों के संस्कारों को देख देख के अपनी एनर्जी फील्ड को अगर डिप्लीट करेंगे तो ऐसे तो सारा दिन कितने संस्कारों को देखना है। और वो भी युग कौन सा चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? ये कलयुग भी नहीं चल रहा, अब ये घोर कलयुग है। तो आपको घोर कलयुग, चारों तरफ सतयुग के संस्कार तो दिखाई नहीं दे सकते, नहीं दिखाई दे सकते ना। चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो बच्चा है, हम कहते हैं मेरे बच्चे ने ऐसा किया। मेरा बच्चा नहीं, सोल लिविंग इन घोर कलयुग। यस, कंपैशन, कंपैशन। वो इस युग में रह रहे हैं, अपने को चार्ज करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनकी बैटरी क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बैटरी व्यवहार कैसे करेगी? डिस्चार्ज बैटरी व्यवहार कैसे करेगी? अब अगर उनके ऐसे व्यवहार करने से मैंने भी ये पकड़ लिया अपने अंदर, मेरे बच्चे ने मेरी इंसल्ट की, तो मेरी बैटरी भी हो गई डिस्चार्ज। उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब खुद भी डाउन हो गई। और फिर हम सब ने मिलकर घर के वातावरण में वो वाइब्रेशंस, ऑफिस के वातावरण में वो वाइब्रेशंस रेडिएट की, एंड कलेक्टिवली हम घोर कलयुग को और नीचे लेकर जा रहे हैं। आपको नहीं लगता सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे होती जा रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। भौतिक वाइज हम ऊपर जाते जा रहे हैं, वाइब्रेशन वाइज
हम नीचे जा रहे हैं। ये सृष्टि की वाइब्रेशन डाउन क्यों जा रही है? क्योंकि हमारे अंदर की मन की स्थिति डाउन जा रही है। इस हॉल की एनर्जी फील्ड अभी इस टाइम क्या है? इस हॉल की एनर्जी फील्ड क्या है इस टाइम? इस हॉल में इस टाइम 1200 माइंड्स हैं। 1200 माइंड्स हैं। ये 1200 मन को इकट्ठे कर दो ऐसे, और वो जो 1200 मन की जो एनर्जी है उसको इकट्ठे कर दो, तो वो इस टाइम इस हॉल की एनर्जी है। तो इस हॉल की एनर्जी बनाने में हमने कंट्रीब्यूट किया किया किया। अब देखो क्या हो रहा है, साइंटिफिक है। हम इस हॉल की एनर्जी को कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं और हम इस हॉल की एनर्जी को अब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। हम बैठे हैं इस हॉल के अंदर 2 घंटे, तो हम इस हॉल की एनर्जी को बनाते भी हैं और इस हॉल की एनर्जी हमारे मन की स्थिति पे असर करती भी है। हम मंदिर की वाइब्रेशन को बनाते भी हैं और हम ही मंदिर में जाकर शांति अनुभव करते भी हैं। हम अपने घर की वाइब्रेशन को बनाते भी हैं, हम अपने ऑफिस की वाइब्रेशन को बनाते भी हैं, और हम ही को उसके अंदर सारा दिन बैठना है। हम ही अपनी हवा को दूषित करते भी हैं और हमें ही उस हवा से सांस लेनी भी है सारा दिन। करना है कि नहीं करना? अब हम वेट करें कि सब लोग हवा को साफ कर देंगे, या हमारे एक के करने से भी फर्क पड़ने वाला है?